गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज को रीड करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। मिनरल्स। ए मिनरल इज ए नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस दैट हैज़ ए डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल नेचुरली पाए जाने वाले वो सब्सटेंस होते हैं जिनका अपना एक केमिकल कंपोजिशन होता है। उस केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर हम ये देख पाते हैं और डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये कोल है, ये आयरन है, ये डायमंड है, ये लाइमस्टोन है। इस तरह के कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं जिनके बेसिस, और कुछ केमिकल कंपोजिशन होती हैं जिनके बेसिस पर हम उन्हें आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो बेटा ये होते हैं मिनरल। अब ऑल्दो मिनरल आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अस, दीज आर फाउंड एवरीवेयर। यद्यपि मिनरल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं लेकिन ये हर जगह नहीं मिलते हैं। टाइप्स ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स 4 टाइप्स की होती है: द सिलिकेट मिनरल्स, कार्बोनेट मिनरल्स, सल्फाइड मिनरल्स, मेटालिक मिनरल एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। संरचना के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। संरचना के बेसिस पर मिनरल्स को मुख्य रूप से मेटालिक, नॉन मेटालिक यानी कि धातु और गैर धातुक मिनरल में वर्गीकृत किया जाता है, उसको क्लासीफाई किया जाता है। मेटालिक मिनरल्स। These minerals contain metals like iron, tin, bauxite, gold, etc. इन खनिजों में आयरन, टिन, बॉक्साइट, गोल्ड आदि जैसी धातुएं पाई जाती हैं। मेटालिक मिनरल्स चमकदार हैं। ये दिस आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। अब टाइप ऑफ मिनरल्स मेटालिक, नॉन मेटालिक, 2 टाइप की होती हैं। मेटालिक मिनरल्स के भी यहाँ पर सब डिवीज़न है, और ये सब डिवीज़न क्या है? फेरस मिनरल्स और नॉन फेरस मिनरल्स। अब फेरस मिनरल्स, दिस मिनरल्स कंटेन आयरन, फॉर एग्जांपल आयरन और मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। इन मिनरल्स में लोहा होता है, जैसे लोहे से मैंगनीज, निकेल, कोबाल्ट एक्सेट्रा। नॉन फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस में दिस मिनरल्स डू नॉट कंटेन आयरन। इनमें क्या है? आयरन कंटेन नहीं रहता है, यानी कि लोहा नहीं है, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। नॉन मेटालिक मिनरल्स, दिस मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। ये मिनरल्स, इनमें धातुएं शामिल नहीं है। दिस आर सेटर्स ऑन बीटिंग। ये पिटाई करने पर बिखर जाते हैं। ये चमकदार नहीं और पतले सीट या तार में कन्वर्ट इनको नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, कोल एक्सेट्रा आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट यानी ज़मीन से निकाला कैसे जा सकता है? हमारे तक मिनरल्स पहुंचते कैसे हैं? 3 कैटेगरीज में मिनरल्स को निकाला जाता है, और वो कैटेगरीज हैं बेटा: माइनिंग के थ्रू, ड्रिलिंग के थ्रू और क्वेरिंग के थ्रू। अब माइनिंग क्या होता है? माइनिंग, इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वी टेक आउट द मिनरल्स फ्रॉम रॉक बuried अंडर द अर्थ सरफेस। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम मिनरल्स को पृथ्वी की सतह के नीचे दफन चट्टानों से बाहर ले जाते हैं। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप की होती है: ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग, when minerals lies at shallow depth these are taken out of the removing surface layer। जब खनिज उथले गहराई पर होते हैं तो उन्हें ऊपरी परत से निकाला जाता है। इसको ओपन कास्ट माइनिंग कहा जाता है। सॉफ्ट माइनिंग, जब मिनरल्स गहराई पर पाए जाते तो इन्हें केवल बोर से ही निकाला जाता है, जिसे सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं। ड्रिलिंग, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज अकर फॉर बिलो द अर्थ सरफेस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पृथ्वी की सतह से बहुत नीचे होते हैं, गहरे कुएं से उन्हें बाहर निकालने के लिए बने हुए हैं। इस प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। अब क्वेरिंग की हेल्प से हम सरफेस के पास मिनरल्स को निकालते हैं, या यूँ कह सकते हैं मिनरल सब्सटेंस को निकाल लेते हैं। खदान में सरफेस के पास मिनरल्स की उपलब्धता के कारण केवल खुदाई की ज़रूरत होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, अर्थ की जो तह होती है विभिन्न प्रकार की रॉक से बनी होती है, सच एज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। और ये जो रॉक्स होती हैं वो क्या है? आग्नेय, तलछटी, कायांतरित रॉक्स इनको बोला जाता है। ये चट्टानें मिनरल से मिलकर बनी है। विभिन्न खनिज विभिन्न प्रकार की चट्टानों के होते हैं। फॉर एग्जांपल धातु के खनिज जैसे लोहा, मैंगनीज आदि मुख्य रूप से आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं।
जबकि तलछटी यानी कि सेडिमेंट्री चट्टानें कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और नॉन मेटालिक लाइमस्टोन, जिप्सम आदि का स्टोर हाउस है। मुख्य रूप से यंगफोल्ड माउंटेन एंड प्लेन्स नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं। जीवाश्म ईंधन या ऊर्जा खनिज जैसे कोयला, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भी सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। हियर वी आर गिविंग द वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। यहाँ पर हम विश्व में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कुछ मिनरल्स हैं, फॉर एग्जांपल आयरन और मैग्नीज, बॉक्साइट, कॉपर, टिन, गोल्ड, क्रोमियम, जिंक एंड लेड, सल्फर और इनकी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज भी हैं। और ये प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जैसे हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स। अब हम विभिन्न महाद्वीपों में खनिज के वितरण को पढ़ेंगे। तो अब खनिज के वितरण इस प्रकार से हैं। एशिया, चीन और भारत में बड़े अयस्क भंडार हैं। यह कॉन्टिनेंट विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है, जहां चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया वर्ल्ड के सबसे अधिक टिन उत्पादन देशों में से है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का लीडिंग प्रोड्यूसर है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस में अयस्क पाए जाते हैं। तांबा, सीसा, जिंक, मैंगनीज और निकिल पूर्वी यूरोप और यूरोपियन रूस में पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका, मुख्य लौह अयस्क तांबा, टिन, गोल्ड, सिल्वर, जस्ता, क्रीमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका एक्सेट्रा इसमें पाए जाते हैं। ब्राज़ील दुनिया में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। अफ्रीका यह खनिज संसाधनों में समृद्ध है। यहाँ हीरा, सोना और प्लेटिनम में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया में विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा यहाँ सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकिल का प्रमुख उत्पादक भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इंडिया में मिनरल्स का वितरण मिनरल्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। इंडिया में मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मैक्सिमम concentration of minerals is found in छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड एरिया सराउंडेड बाय इट। अधिकतम मात्रा छोटा नागपुर पठार और इसके द्वारा घिरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इसे भारत में खनिजों का गोदाम भी माना जाता है। प्रायद्वीप पठार धात्विक खनिजों में समृद्ध है। मिनरल्स की उपलब्धता के संदर्भ में झारखंड का स्थान बहुत ऊंचा है, लेकिन उत्तरी मैदान किसी भी आर्थिक खनिज से रहित नहीं है। मिनरल्स आर मेनली फाउंड इन द फॉलोइंग 5 बेल्ट्स। अब बेटा मिनरल्स मुख्य रूप से 5 बेल्ट में पाए जाते हैं। और वो बेल्ट कौन कौन सी है? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल बेल्ट। इस बेल्ट में कोयला, अभ्रक, एस्बेस्टेटास, क्रोमाइट, बॉक्साइट, फास्फोट, मैंगनीज, तांबा, लोहा, चूना पत्थर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इस बेल्ट में अधिकांश मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर और भारत का कोयला उपलब्ध है। अभ्रक, कच्चा लोहा, तांबा और ग्रेफाइट इस बेल्ट में पाए जाते हैं। कर्नाटका, तमिलनाडु बेल्ट में आयरन, कॉपर, क्रोमाइट और मैंगनीज मिलता है। लाइम, लिग्नाइट, कोयला, अभ्रक, मैंगनीज, बॉक्साइट, जिप्सम मुख्यतः तमिलनाडु में पाए जाते हैं। राजस्थान गुजरात की बेल्ट में हमें तांबा, जस्ता, अभ्रक, साल्ट, क्ले, मार्बल ये चीज़ें पाई जाती हैं। कॉपर, मैंगनीज, साल्ट और बॉक्साइट इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं। केरला एटॉमिक मिनरल्स यानी कि परमाणु खनिज तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इल्मेनाइट, जीरियन, मोनोजाइट केरल के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर में खनिज भी पाए जाते हैं, जहाँ पेट्रोलियम और लिग्नाइट के भंडार पाए जाते हैं। हिमालयन रीजन, दिस रीजन इज रिच इन कोल, बॉक्साइट, कॉपर एंड प्रीसियस स्टोन्स। यह क्षेत्र कोयले, बॉक्साइट, तांबे और कीमती स्टोन से समृद्ध है। भारत में कोयला, लोहा, अभ्रक, मैंगनीज, सोना, इल्मेनाइट, बॉक्साइट और निर्माण सामग्री जैसे आर्थिक मूल्य की खनिजों की भरमार है। खनिजों की कमी है जो जस्ता, टीन, सीसा, तांबा, सल्फर, निकिल, ग्रेफाइट, कोबाल्ट, पारा,
पेट्रोलियम जैसे औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, एक बार मिनरल्स खत्म होने पर दोबारा नहीं पैदा किए जा सकते हैं। हम उन्हें रासायनिक या यांत्रिक विधि द्वारा भी उत्पादित नहीं कर सकते। वे किसी भी वे किसी भी देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। इन्हें बनाने के लिए हजारों और लाखों साल लग जाते हैं। निर्माण की दर इन खनिजों के उपयोग की दर से बहुत छोटी होती है। इसलिए खनिजों का निर्माण विवेकपूर्ण और टिकाऊ तरीके से किया जाना चाहिए। बाय अडोप्टिंग द फॉलोइंग मेथड्स वी कैन कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज, निम्न मेथड से हम मिनरल रिसोर्सेज का संरक्षण कर सकते हैं। और वो कौन कौन से मेथड हैं? फर्स्ट है टू रिड्यूस वेस्टेज ड्यूरिंग माइनिंग बाय अडोप्टिंग इम्प्रूव्ड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, खनन के दौरान वेस्टेज को कम करने के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी को अपनाना। सेकंड, रिसाइकलिंग ऑफ मेटल, धातुओं के रिसाइकलिंग के द्वारा। थर्ड, स्क्रैप मेटल्स शुड बी यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, रद्दी माल का उपयोग उद्योगों में करना चाहिए। तो बेटे मैंने मिनरल जो आपको टॉपिक था वो क्लियर करवाया है। तो इसके बेसिस पर आपको बैक एक्सरसाइज करनी है। तो हमें करेक्ट ऑप्शंस वाले कुछ सेंटेंसेस करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच, और 5 क्वेश्चन आंसर अब आपको इनसे रिलेटेड करने हैं, क्योंकि मैंने इस लेसन में आपको समझा दिए हैं। तो आप इन 1 to 5 क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से नोटबुक पे राइट भी करना और लर्न भी करना। थैंक्स।